स्मिता मनोज किचन बेसिकली एक ऐसा किचन है जहां हम लोग ट्रेडिशनल खाना को प्रमोट करते हैं और हमारा सबसे ज़्यादा जो प्राइम कंसर्न होता है कि एकदम हाइजीनिकली सब चीज़ कस्टमर्स तक पहुंचाए। जो स्वाद लोग भूल चुके हैं उस स्वाद को लोगों तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। नमस्कार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल आप सबों ने देखा है और उसमें एक कैरेक्टर है माधवी भाभी। उनसे आप अच्छे से परिचित होंगे, जो अचार पापड़ का बिजनेस करती हैं। अपने घर से शुरुआत की थी उन्होंने और आज मुंबई में उनका एक बड़ा नाम है माधवी भाभी का, जो लोगों तक अचार पापड़ पहुंचा रही हैं और इसमें उसका साथ उसके पति भिड़े देते हैं। आज उसी तरह के एक कैरेक्टर से हम आपको मिलाने जा रहे हैं स्मिता मनोज जी से, जो हमारे आज फॉलोअप के दफ्तर आई हुई है। स्मिता मनोज जो है झारखंड से बिलोंग करती हैं, हजारीबाग से, और अब वो मुंबई में झारखंड बिहार यानी नॉर्थ जो हमारा एरिया है उस वहाँ के खाने को, देसी खाने को किस तरीके से मुंबई और देश विदेश तक फैला चुकी है। सबसे पहले तो स्मिता जी बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमें जब स्मिता मनोज किचन्स के बारे में पता चला तो मालूम हुआ कि आप झारखंड बिहार के खाने को बहुत ज़्यादा मुंबई में एक्सपेंड कर रही हैं, देश विदेश तक जा रही हैं। क्या है ये पहले? स्मिता मनोज किचन बेसिकली एक ट्रेडिशनल किचन है। मतलब मैं एक होम शेफ़ हूँ। वहाँ पे हम लोग शुद्ध देसी स्वाद को प्रमोट करते हैं। शुद्ध देसी स्वाद हमारी तरफ के खाना क्या बनाते हैं? हमारे पास अचार है, मिठाई है, लिट्टी चोखा है, नॉनवेज भी बनता है। तो बेसिकली अचार से ही शुरू हुआ था, इसलिए अचार की बात करेंगे। अचार में क्या, किस तरह के अचार में हरी मिर्च का अचार है, लाल मिर्च का भरवा अचार है, आम का अचार है, नींबू का अचार है। और मिठाइयों की बात करें? मिठाई में हमारे पास बालूशाही है, काला जामुन है, ठेकुआ है, खीरमोहन है, खीर कदम है, रसगुल्ला है। मतलब पूरी तरह से घर के जो खाने हैं जो हमारे नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो किचन में किस तरह से मीन्स इतनी सारी चीज़ें जो बनाती हैं, कितने लोग बनाते हैं, कौन बनाते हैं, अकेले बनाना होता है, क्या परेशानी है? नहीं, परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। किचन में जो खाना बनता है वो मेरे पास हेल्पर है, 3 हेल्पर हैं, तो बेसिक काम उनसे करवाते हैं। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट होता है क्वालिटी एंड क्या जैसे हाइजीनिक, तो कुकिंग फाइनली एट द एंड कुकिंग मेरा खुद का ही किया होता है। तो सारा मिठाई या जो भी आइटम्स है सब कुछ किचन में ही बनता है। जी, किस तरह से तैयारियां वगैरह होती हैं कि आज ये बनाना है, किस तरह से ऑर्डर आते हैं, क्या प्रोसेस वगैरह? व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक नवी मुंबई का अलग से ग्रुप है, एक मेरा पर्सनल ग्रुप है। उसके थ्रू कस्टमर्स हमसे जुड़ते हैं और वो बताते हैं कि उनको क्या चाहिए। सपोज़ कि अभी कल किसी को खाजा चाहिए तो फिर उस दिन मेरा यही पोस्ट रहता है कि कल खाजा बनना है, तो फिर जिनको चाहिए होता है वो ऑर्डर कर देते हैं। और किस तरह से फैल रहा है, लोग मुंबई में लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, लोग कितना ऑर्डर करते हैं, हर दिन ऑर्डर आते हैं या नहीं, कौन पहुंचाता है खाना? ऑर्डर्स तो रोज़ दिन आता है, थैंकफुली ऑर्डर्स हमारा रोज़ दिन रहता है। और डिलीवरी बॉय है हमारे पास, मेरे पास 2 मतलब किचन का 2 कंफर्म जो है परमानेंट डिलीवरी बॉय है, वो लोग रहते हैं। एंड इसके अलावा और भी जैसा रिक्वायरमेंट रहता है, फेस्टिवल्स के टाइम में हमारा काम बहुत बढ़ जाता है, तो उस समय और भी डिलीवरी बॉय को हम लोग हायर करते हैं, वो लेकर के जाते हैं। सिर्फ मुंबई तक ही है सीमित या और भी लोग? नहीं, नवी मुंबई बेसिकली नवी मुंबई है, मुंबई भी जाता है ऑन डिमांड, और बाहर से भी बहुत ऑर्डर्स आते हैं। पहले तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया भेज रहे थे और अभी भी जा रहा है, एंड अब्रॉड भी है। अब्रॉड में कहाँ लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे? अब्रॉड बेसिकली कनेक्ट ऐसे किए कि कोई मुंबई आया हुआ है, उनको कहीं से पता चला कि ऐसा करके एक स्मिता मनोज किचन है जो जिनको ये सब खाना का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो वो कनेक्ट करते हैं, फिर वो ऑर्डर करते हैं कि हम जाने वाले हैं तो हमारे पास दे दीजिए। अभी तो मतलब ऐसा भी है कि अच्छा अगर हम वहाँ से ऑर्डर करेंगे तो आप जो कुरियर चार्ज लगे वो हमसे चार्ज ले लीजिए, लेकिन भेज दीजिए। तो बेसिक अभी तक जितना भी गया है वो लोग आए हैं, जो भी आए हैं लेकर के जाते हैं। मतलब विदेशों से यहाँ से ऑर्डर करवाया जा रहा है मुंबई से, वहाँ पे कितने टाइम तक प्रिजर्व रह जाता है, या फिर लोग खाने को आप किस तरह से भेजती हैं कि लोग उतने समय तक उसे चला लें? जो भी खाना हम लोग वही खाना भेजते हैं जो सूखा आइटम है। और अचार जितना भी हमारे घर में बनता है ना, जो मैं बनाती हूँ, उसमें किसी में भी प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, इसलिए उसको रखने में कोई मुश्किल नहीं होता है। मतलब बेसिकली देखें तो लोग मुंबई
मुंबई से तो लोग डिमांड कर ही रहे हैं या हमारे देशों से, लेकिन बाकी देश यानी कि ब्रिटेन, लंदन, इन जैसे देशों से भी लोग जो है ये नॉर्थ इंडियन फूड का क्रेज जो है इतना ज़्यादा है, लोग वहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं। सबसे कम का जो फूड आइटम होगा आपका वो कितने का होगा, कितने से शुरुआत? सब अलग अलग है। जैसे सपोज लिट्टी चोखा है, लिट्टी चोखा 200 पर प्लेट है, इस तरीके से है। अभी दूसरा सबका अलग अलग रेट है। हमारा प्राइसिंग जो है वो आप कह सकते हैं प्रीमियम है, लेकिन मेन क्या रहता है कि हमने कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी, तो इसलिए क्वांटिटी का अपने आप होते चला जा रहा है। पहले आप टीचर थी, फिर आप गृहिणी ही रही, और उसके बाद अब क्योंकि बिजनेस वुमन बन गई हैं, मुश्किलात आते हैं। कुछ भी नहीं, पहले भी पिछले 28 साल से मैं पढ़ा रही थी, उस समय भी मेरे को घर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मुंबई शिफ्ट करने के बाद ऐसा लगा कि चलो अब सबने कहा कि अभी अपने दूसरे पैशन को एंजॉय करो, कुकिंग का बहुत शौक है, तो ऐसे करके शुरुआत हो गया और आज सबके सपोर्ट से बहुत अच्छा हो रहा है। जो सबसे ज़्यादा फेमस है स्मिता किचन से वो क्या है? काफ़ी कुछ है, ऐसे बताना मुश्किल है। लिट्टी चोखा बहुत पॉपुलर है, ठेकुआ बहुत पॉपुलर है, बालूशाही पॉपुलर है, खीरमोहन पॉपुलर है, लाल मिर्च का भरवा अचार, मतलब वो सीज़न आने के पहले ही हमारा एडवांस बुकिंग हो जाता है। इस बार लगभग 80 kg बनाए थे, सारा सोल्ड आउट हो जाता है, वो पहले ही बुकिंग हो जाता है। बाकी के देशों में ठेकुआ वगैरह की मांग बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इवन मतलब वहाँ रहते रहते मेरे को पता चला कि मतलब बिहारीज तो बिहारीज, उसके अलावा साउथ इंडियन वो लोग बहुत पसंद करते हैं ठेकुआ को, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बालूशाही तो सारे लोग पसंद करते हैं, खीर कदम, खीर मोहन, ये सारा बहुत पॉपुलर है। ये तो सारी बिजनेस की बातें हो गई। ये काम करने के बाद आपको लग रहा है कि आप जो आपने सोचा था, जो आपका शौक था, जो पैशन था, उसको अब आप फॉलो कर रहे हैं? हाँ, फॉलो कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अभी इसको और एक्सपैंड करना है, सबका सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो होपफुली अभी और आगे जाएगा, देखते हैं। मीन्स माधवी भाभी की तरह आपको भी सपोर्ट मिल रहा है अपने हस्बैंड का, क्योंकि उनके जो बिड़े हैं वो नहीं, यहाँ पे आपने गलत कहा। हस्बैंड का सपोर्ट है इसलिए स्मिता मनोज किचन है, अदरवाइज स्मिता मनोज किचन होता ही नहीं। ये हमारे साथ स्मिता जी थी, स्मिता मनोज किचन्स का जो अभी एक होम शेफ़ की तरह है, और मुंबई में काफ़ी, नवी मुंबई में काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपैंड हो गया है ये बिज़नेस, और देश विदेश तक भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। इस किचन का मेन मोटो जो है वो ये है कि ये शुद्ध देसी खाने को जो है वो परोसते हैं लोगों तक हाइजीन खाना पहुँचे, इनकी पहली प्राथमिकता यही है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and